हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला और महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर है। इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि जो ए ब शैद है डिवाइडेशन जो होता है पेपर का, किस तरह से भाग ए, भाग ब, भाग से, भाग द आते हैं। तो किसमें कौन से कितने नंबर के और किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं वो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इसमें देखो, पहले थोड़ा सा इसको, ये जो है पिक, इसको ध्यान से देख लेना आप। यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं और फिर ये छोटे वाले क्वेश्चन है, फिर ये फिल ब्लैंक वाले क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से इसमें ये पार्ट आएगा। ठीक है, इस मॉडल पेपर में इसके आंसर दे रखे हैं। नेक्स्ट आपको जो मॉडल पेपर मिलेगा वो न्यू मिलेगा, क्योंकि 2022 का ये एक आपको अंदाजा हो जाए इसलिए मैंने ये डाला है। ठीक है, और नेक्स्ट जो मिलेगा उसमें हम जो लास्ट ईयर चैप्टर हटाए गए थे उनको ऐड करके और न्यू मॉडल है वो आपको मिलेगा मॉडल पेपर। ठीक है, तो इस तरह से 1/2 के क्वेश्चन है ना, वो इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लेना। भाग ए हो गया और फिर यहाँ से शुरू हो रहा है भाग ब। ये भाग ब शुरू हो रहा है, तो भाग ब में 3/4 के क्वेश्चन आएंगे। भाग ब में 3/4 के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे ये पूछ लिया। अब 3/4 के क्वेश्चन है, उसमें देखो 40 जो शब्दों की संख्या है वो रहती है। ठीक है, 3/4 में 40 शब्दों की संख्या रहती है। जैसे मेडोना एंड चाइल्ड चित्र के बारे में लिखी, तो ये हमने मुगल शैली में पढ़ा है। मुगल शैली में ये हमने पढ़ा है और इसका जो वर्णन है वो हमने किया है। ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट देखिए, हाशिए क्या है मुगल शैली के परिप्रेक्ष्य में बताइए। ठीक है, तो ये भी 3/4 का है। चित्रों के चारों ओर जो सुंदर आलेखन बनाए जाते थे ना, उनको हाशिए कहते हैं। चारों ओर एक पट्टी सी बनाई जाती थी। मुगल शैली में ये परंपरा सी थी हाशिया बनाने की। चारों ओर एक पट्टी बना देते थे और उस पट्टी में कुछ फूल पत्तियां या कारीगरी कर देते थे, या फिर उनमें कुछ मतलब मानव आकृतियां वगैरह, या फिर कुछ मनुस्क्रिप्ट मतलब उसमें कुछ लिख देते थे, कुछ आलेखन वगैरह उसमें डाल देते थे, फूल पत्तियां वगैरह, या फिर सुंदर सुंदर कुछ लेख फारसी लैंग्वेज में, कोर्ट लैंग्वेज में चित्रकार लिख देते थे। वो चित्रों के हाशिया होते हैं, जो चित्रों की बाउंड्री होती है। ठीक है, एक पट्टी सी बनाते थे और चित्रों की बाउंड्री, उसमें कुछ फूल पत्तियां या फिर कुछ लिख देते थे, वो हाशिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर इसमें ये 3/4 के क्वेश्चन चल रहे हैं। राग हिंडोला की रागिनी की पाठमसिका नामक चित्र का वर्णन कीजिए। और उसके बाद में समग्र घोड़ा चित्र किस शैली से संबंधित है, तो ये हमने पढ़ा है 3/4 के। दक्षिण शैली का एक चित्र पढ़ा था, ओवरल हॉर्स समग्र घोड़ा यानी तेज गति से दौड़ता हुआ घोड़ा। बीजापुर के किसी एक चित्र पर विशेषता लिखिए। तो बीजापुर में मुख्य जो चित्र हमने, पोलो खेलती चांद बीबी प्लेइंग पोलो, ये वाला पढ़ा हमने, तो इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3/4 के हिसाब से हैं, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ड लिमिट है वो 40 रहनी चाहिए। ठीक है, बारहमासा चित्रण के बारे में इसमें ये एक मॉडल पेपर है। ठीक है, राजस्थान की फट चित्रण परंपरा के बारे में लास्ट के चैप्टर में से हमने कर लिया ये चैप्टर। और भारत की प्रमुख जीवंत कलाओं का नाम लिखिए। तो ये सारी जो बिहार की मधुबनी है, महाराष्ट्र की वर्ली है, गुजरात पश्चिम मध्य प्रदेश की पिथौरा है, राजस्थान की पाबूजी की फड़ है। इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर हमने कर लिया है। तो इस तरह से ये 3/4 के हिसाब से क्वेश्चन भाग ब में पूछे गए हैं। ठीक है, भाग ब में। फिर देखिए आगे चलते हैं, भाग श आता है। तो भाग श में पूछे जाते हैं 1 से ही 1/2 के 1.5 नंबर के हिसाब से, और इनकी जो वर्ड लिमिट है वो रहती है 200 वर्ड। ठीक है, 200 शब्दों में लिखना होता है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, देख लेना। ठीक है, जैसे राजस्थानी शैली के प्रमुख चित्रित विषय गीत गोविंद पर चित्रण के बारे में लिखे। अब इसमें गीत गोविंद के बारे में पूछ लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये राजस्थानी शैली वाला जो चैप्टर है उसमें से है। ठीक है, ये देखो इतना। अथवा में पूछा है बूंदी चित्र शैली के विकास व विशेषताओं पर लेख लिखिए। तो ये बूंदी चित्र शैली जो कि राजस्थानी शैली में ही है। राजस्थानी शैली का जो हमने क्षेत्रगत वर्णन किया था उसमें ये उप शैली आ जाएगी राजस्थानी शैली की, तो इसके बारे में पूछ लिया है। ठीक है, इनकी जो शब्द जो लिमिट है वो रहती है 200। ठीक है, ये आपको पेपर में मिलेगा, लेकिन पहले आप इस तरह से तैयारी करें कि इस तरह की जो शैलियाँ हैं, किसी चित्र का वर्णन है, तो ये 1.5 नंबर
कवर कर लेंगे। ठीक है, अकबरकालीन चित्रकला की विशेषता बताइए, ये क्वेश्चन भी 1.5 नंबर का है। ठीक है, 1 सही 1/2 का है। तो अकबरकालीन चित्रों की विशेषताएं बतानी है, वही अकबर का कला प्रेम बताना है जो कि हमने पढ़ा था। और उसकी आर्ट गैलरी में किस प्रकार से कलाकार काम करते थे, कैसे वो उनको सम्मानित करता था, कैसे वो उन आर्ट गैलरियों का निरीक्षण करता था, उसके समय जो चित्र बनाए उनमें रंग कैसे थे, विषय कैसे थे, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। फिर देखिए नूह का संदूक का विस्तार से, यहाँ देखिए नोआ की नाव या नूह का संदूक की बात है। नोआ की नाव वाला वही चित्र है, संदूक यानी जहाज। तो नोआज अर्क या नोआज बोट, नोआ की नाव वो वाला है जो हमने किया था। और इसका वर्णन हमने कर लिया, आपको थ्योरी याद होगी कि इसमें नोआ है वो जब भगवान ने पापी इंसानों को पनिश करने के लिए जो फ्लड जो भेजी थी, बाढ़ भेजी थी, उससे वो जानवरों की रक्षा करने के लिए नाव में जानवरों को लेकर जा रहा है। उसके बाद में फिर देखिए नेक्स्ट कांगड़ा शैली में चित्रित नायिकाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ नायिकाओं का वर्णन करना जो कि हमने कर लिया है, आपने किया होगा, जो ड्राइंग के लेसन पढ़े हैं, थ्योरी पढ़ी है, उसमें किया होगा आपने, आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो इम्पोर्टेंट है। इसमें से देखो 3/4 का या 1/2 का भी पूछ सकते हैं, किसी भी नायिका के बारे में पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है ना, क्या है, नायिकाओं का वर्णन करना है। तो हमारा जो चैप्टर है सॉरी पहाड़ी शैली जो चैप्टर है ना, उसमें कांगड़ा, बसोली, गुलेर 3 प्रकार की शैलियाँ हैं। तो कांगड़ा में नायिकाओं का वर्णन किया गया, उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग नायिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ नायिकाज, जो नायिकाओं के प्रकार बताए हैं, जैसे उत्का नायिका है, उत्का या उल्का, स्वाधीन पतिका, वाक्सज्जा, कलहंत्रिता, अभिसारिका नायिका। तो 4-5 नायिकाओं के, वैसे अष्ट नायिका होती हैं 8 प्रकार की, लेकिन हमारी बुक में 5 जो डेफिनेशन दे रखी है नायिकाओं की, उनके व्यवहार के अकॉर्डिंग, बिहेव के अकॉर्डिंग कि किस प्रकार से नायिकाएं होती हैं, और नाम के अकॉर्डिंग उनकी जो फीलिंग है, उनका जो कैरेक्टर है वो दिया गया है। तो इनमें से ये सारे 5 डेफिनेशन आपको रट के रखने हैं। अगर इनका सबका पूछे तो एक साथ हो ही जाएगा 1.5 नंबर का। और अगर इसमें आपसे किसी एक नायिका का पूछ लिया जाए तो आप उस हिसाब से कर दोगे। जैसे पूछ लिया जाए वाक्सज्जिका नायिका, वाक्सज्जा नायिका क्या है, तो इसकी डेफिनेशन आप बता दोगी कि एक वह नायिका जो अपने प्रेमी का इंतजार करती है सज धज कर। इस तरह से डेफिनेशन दी हुई है सभी नायिकाओं की। फिर अथवा में इसके दे रखा है पहाड़ी शैली में सांगरी श्रृंखला। तो सांगरी श्रृंखला के बारे में हमने किया था कि उस समय जो चित्रकार काम कर रहे थे ना, उनको सांगरी जो विषय है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, जो कि एक रामायण में से ली गई है ये श्रृंखला। ठीक है, उसको मतलब बहुत सारे दृश्य एक साथ चित्रित किए गए हैं, उसको सांगरी नाम दे दिया है, सांगरी श्रृंखला, जो रामायण में से बहुत सारे सीन डिपिक्टेड किए गए हैं। ठीक है ना, संस्कृत महाकाव्य रामायण में से। तो इस तरह से ये 1.5 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और वर्ड लिमिट मैंने बता दी इनकी 200 रहेगी। ठीक है, और फिर भाग द में आते हैं, खंड द में आते हैं। तो यहाँ पर वो जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं, वो आएंगे और इनकी रहेगी 250 शब्दों की वर्ड लिमिट रहेगी। ठीक है, ये आएंगे 2 मार्क्स के, ये आएंगे 2 मार्क्स के। ठीक है, फिर आगे देखिए इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो राजस्थानी शैली के उद्भव विकास का विस्तृत वर्णन पूछ लिया गया है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन है वो याद करने पड़ेंगे। क्या पता इस बार यही वाले क्वेश्चन है इनमें से कुछ रिपीट भी हो जाएं, क्योंकि लास्ट ईयर राजस्थानी शैली के उद्भव विकास के बारे में नहीं पूछा गया है। फिर देखिए इसका आपको सारा वर्णन करना पड़ेगा, इसका परिचय देना पड़ेगा। फिर इसमें देखिए आनंद कुमार स्वामी है ना, राजपूत शैली, उनका क्या योगदान था। राजपूत शैली, राजपूत पेंटिंग 1916 में पुस्तक लिखी थी, उसमें उसने सारा वर्णन दिया है इस कला का। वसली का प्रयोग करते थे, मैंने अलग से करवा रखा है, आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, तो वसली क्या होती थी, इम्पोर्टेंट है ये। वसली एक कागज़ पे, एक ऐसे कागज़ पे कागज़ चिपका के एक मोटा धरातल तैयार करते थे ना चित्र बनाने के लिए चित्रकार, वो वसली होती थी। फिर उसमें कैसे प्रोसेसिंग होती थी, कैसे काम आरंभ होता था, वो सारा हमने जैसे थ्योरी में आपने किया होगा, या आप मेरे चैनल पे इसको देख सकते हो। नेक्स्ट, फिर देखिए अथवा में राजस्थानी शैली के निम्नलिखित चित्रों पर प्रकाश डालिए। अब जो भागवत पुराण है, मारू रागनी है, उनके बारे में पूछ लिया है, इनके ऊपर प्रकाश डालना है कि भागवत पुराण में क्या है, मारू रागनी में क्या है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट, भारतीय कला में राजा रवि वर्मा का योगदान। जो हमने बंगाल शैली वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा ड्राइंग में, चित्रकला का जो चैप्टर है बंगाल शैली वाला, तो उसमें राजा रवि वर्मा का क्या योगदान था वो। ठीक है, जो यूरोपीय शैली का प्रचलन हुआ था, उसमें किस प्रकार से यूरोपीय शैली का प्रयोग करते हुए हिंदू
हमारे धार्मिक चित्रों को उन्होंने चित्रित किया था, कैसे उन्होंने स्टूडियो स्थापित किया था और अपने चित्रों की डिमांड इतनी बढ़ गई, उसको पूरा जो भी आप हमने पढ़ा है, तो वो भारतीय कला में राजा रवि वर्मा का योगदान यहाँ पे पूछ लिया गया है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं। नेक्स्ट उसके राजा रवि वर्मा वाले के अथवा में दे दिया। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बड़े वाले आपको अथवा में मिलेंगे। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का है। नंदलाल बसु का पुनरुत्थानकालीन कला में योगदान लिखना है। तो ये भी बंगाल शैली वाले चैप्टर में से ही है कि किस प्रकार से नंदलाल बसु ने इसमें अपना योगदान दिया था, जो यूरोपीय कला के विरुद्ध हमारे भारतीय कलाकारों ने बंगाल से एक आंदोलन के रूप में ही शुरू किया था, हमने जैसे पढ़ा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बस इतने ही क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, ये होंगे क्वेश्चन। ठीक है, और इसी प्रकार से जैसे इसमें 18 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, और अथवा में दिए जाएंगे ऐसे ही, फिर से देख लो। तो 1/2 के थे, 3/4 के थे, 1.5 नंबर के थे और 2 नंबर के थे। इस तरह से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर को आप ध्यान से देख लेना। इसी के अकॉर्डिंग न्यू मॉडल पेपर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सोच रही हूँ 10-15 जो मॉडल पेपर हैं वो बना के और बच्चों को अवेलेबल करवाए जाएं, क्योंकि लास्ट ईयर तो 2 चैप्टर हटा दिए गए थे, तो उन चैप्टर्स को ऐड करके और वो मॉडल है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को देखिए, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो 4 पार्ट में डिवाइडेशन होता है पेपर का, वो किस तरह से होता है। ठीक है, देखिए और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।